सबसे पहले तो मैं MWM की क़यादत को, ख़ास तौर पर अल्लामा नासिर अब्बास साहब को, अल्लामा हसन ज़फ़र साहब को और तमाम उलमा को ये मुबारकबाद देती हूँ कि इतने सख्त मरहले पर कि जब आपके सामने आपके लोगों की लाशें हों, आप ये हिम्मत करें कि उस जुल्म के ख़िलाफ़ आकर आवाज़ बुलंद की, और न सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि पूरी दुनिया में आप ये लोगों को जिस तरह से बता रहे हैं और आगाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, लेकिन एक कम्युनिटी को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, और ये जानते हुए भी कि हेट स्पीचेस हो रही हैं, हेट लिटरेचर हो रहा है, लेकिन जो है आम है, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में जो है वो इसको नज़रअंदाज करके, और मैं ये समझती हूँ कि ये सही बात है कि ये जीनोसाइड हो रही है, और मैं जो है यकजहती का इजहार करती हूँ, और इसके साथ साथ मैं मुतालबा करती हूँ कि ये ठीक है कि वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो जुमे को वाईफाई बंद कर देते हैं कि कुछ उनके पसंदीदा लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने बावाज़ बुलंद बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो सुन सकते हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जिससे हम जो है यहाँ पर ये MWM वाले, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से आपको वाईफाई बंद करना हो या किसी की नफ़रत आमेज़ बातें हो रही हों। आप यहाँ आइए, इसको बैठ के सुनिए और हल कीजिए, ये आप ही के शहरी हैं, और मैं चाहूँगी कि ये हमारी आवाज़ इनके आवाज़ के साथ मिले, और वो सारे लोग जिन पे सिर्फ इसलिए मुकदमे हैं कि उनके घर से थोड़ा सा लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर चली गई, या जुलूस देर हो गया, या किसी वजह से आपको वो आवाज़ है वो ज़िक्र पसंद नहीं आया, उन पे मुकदमे बंद किए जाएं, खारिज किए जाएं, और जिन लोगों को पाराचनार में निशाना बनाया गया है और जिन लोगों ने निशाना बनाया है उनके ख़िलाफ़ कमीशन बनाया जाए, इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ दबती नहीं है। आज कम है, कल आगे बढ़ेगी और फिर आगे बढ़ेगी। अल्लामा नासिर अब्बास जाफ़री साहब की जानिब से और ये तमाम मज़लूम जो यहाँ बैठे हैं की जानिब से अपनी बहन शहला रज़ा साहिबा का, जो सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर भी हैं और मरकज़ी रहनुमा भी हैं पीपल्स पार्टी की, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मज़लूमों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाईं। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के आला सतही वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे हैं, और तकरीबन हर पार्टी के लोग यहाँ पर मरकज़ी रहनुमा यहाँ आए हैं। बस हमारी अब यही गुजारिश है इन लोगों से कि इन्होंने इजहार यकजहती किया है, बहुत शुक्रिया हमारी मिल्लत की जानिब से, लेकिन जो भी सेशन अब असम्बली का शुरू हो, पार्लियामेंट का शुरू हो, अब वहाँ आवाज़ उठाना इनका फ़र्ज़ बन जाता है। हम यहाँ बैठे हैं, पुरअमन तरीक़े से बैठे हैं, हम जानते हैं कि हमारी पुरअमन तहरीक, हमारी पुरअमन आवाज़, हमारी मज़लूमियत की आवाज़ पूरी दुनिया को हमारी तरफ मुतवज्जे कर रही है, पूरी दुनिया मुतवज्जे हो रही है। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो न्यूयॉर्क में एहतजाज जारी है, भूख हड़ताली कैंप लग चुके हैं, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में लग चुके हैं। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे और मसाइल पे बहुत ही दिलेरी से गुफ्तगू फरमाती हैं, गुफ्तगू करती हैं, इंशाअल्लाह इस मसले को भी इसी तरह पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बंद बांधने का। ये मुल्क में जो दहशत गर्दी का सैलाब है और जिस तरह वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, जिस तरह वो नफूज़ कर चुके हैं छोटे से लेकर बड़े इदारों तक, उनको रोकने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि दुनिया भर के, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सारे मज़लूम इकट्ठा होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इनके सरपरस्तों को ये बता दें कि उनकी मक्काराना अय्याराना चालें, साजिशें इस मामले में कामयाब नहीं होंगी, और तमाम मज़लूमों की आवाज़ इंशाअल्लाह दुनिया भर में जाएगी और मज़लूम जीतेंगे, जालिम हारेंगे। बहुत कितने दिन से आपका ये धरना जारी है और किसी के हुकूमती रुकन ने भी, हुकूमती वफद ने भी आपसे मुलाकात की, राब्ता किया है? मेरे भाई आज ये 16वां दिन है और अल्लामा नासिर अब्बास जाफ़री साहब की सेहत भी ज़ाहिर के वक्त के साथ साथ गिर रही है। हुकूमती सतह पे आखिरी रब्ता 3 रोज़ पहले हुआ था, उसके बाद से अब तक जवाब का इंतज़ार है। आप जानते हैं कि बादशाह लोग हैं, शहज़ादे शहज़ादियाँ हुकूमत कर रहे हैं ना हम पर, तो वो हमको उसी तरह रियाया समझते हैं, क्योंकि वो बादशाहों से मरूब हैं, खुद बादशाहों के वो ग़ुलाम हैं, तो समझते हैं 20 करोड़ आवाम भी ग़ुलाम हैं, खुद ही रोध होकर चले जाएंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन। जो ढीठ लोग हैं ना,
لیکن انہیں نہیں پتہ ان کا واسطہ بھی اور لوگوں سے پڑ گیا ہے. 16 دن نہیں، ہم 100 دن 200 دن 300 دن بیٹھیں گے. اور جیسے کہ ہمارے قائد وحدت نے اعلان کر دیا کہ ایک کے بعد ایک جان دینے والا یہاں پر موجود ہے، جب تک یہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا ہم یہاں سے جانے والے نہیں.